राजनीतिक पार्टियां जाति के आधार पर वोट मांगे जा रही हैं और अपनी रोटियां सेक रही हैं। तो आप क्यों देते हो जाति के आधार पे वोट? बंद करो ना देना। सनातन परमात्मा ज्ञान है, सनातन परमात्मा की सत्ता है, सनातन परमात्मा की व्यवस्था है। सनातन से सब जन्म लिए हैं। जातीय जनगणना से हम नागरिकों को कोई लाभ नहीं होने वाला है। आगे चल के इसका राजनीतिक दोहन ही होगा। ऑन रिकॉर्ड 1931 के बाद जातीय मतगणना नहीं हुई है फिलहाल तौर पे, लेकिन राजनीतिक पार्टियां जाति के आधार पर वोट मांगे जा रही हैं और अपनी रोटियां सेक रही हैं। तो आप क्यों देते हो जाति के आधार पे वोट? बंद करो ना देना। हम सारी जिंदगी राजनेताओं को और पॉलिटिकल पार्टियों को ही दोष देते रहेंगे क्या? सर, हर पॉलिटिकल पार्टी के अंदर ही परिवारवाद, जातिवाद और कास्टिज्म होता है। नहीं, ऐसा नहीं है। एक आध पार्टी ऐसी भी हैं जहां पर इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा दुरुपयोग नहीं है। और दूसरी बात, हम कहते हैं कि 1931 में जो देश के हालात थे, उस समय हिंदुस्तान का शासन तो था नहीं, ब्रिटिश शासन था, और उस समय पूरी दुनिया में त्राही त्राही मची थी। वर्ल्ड वार का भी लोगों ने असर सबने झेला, पूरे विश्व ने। अपने देश में अलग परेशानी थी, अपने देश की राजनीतिक परेशानी अलग थी, भौगोलिक परेशानियां अलग थी। और तब से लेके आज तक मैं ये कहता हूँ कि आप विकास और उन्नति के बारे में बात करिए। जो योजनाएं, जो व्यवस्थाएं आपने उस समय बनाई थी, उनको आप पहले पूरा कर लीजिए। अगर वो पूरी हो गई हों तो उसी विश्वास के आधार पे कुछ नई योजना बनाइए। अगर जनता स्वीकारती है तो जनता उस पर अमल करेगी, वरना ये थोड़ा टेक्निकल भी है, ये संवैधानिक है। राज्य सरकार के अधिकार में कुछ है, केंद्र सरकार के अधिकार में कुछ है। तो मैं इस पे बहुत टिप्पणी नहीं दे सकता क्योंकि मुझे इसका टेक्निकल नॉलेज नहीं है। पर यह ज़रूर है कि जातीय जनगणना से हम नागरिकों को कोई लाभ नहीं होने वाला है। आगे चल के इसका राजनीतिक दोहन ही होगा। और जातीय जनगणना से ज़्यादा हमें अपने मौलिक अधिकारों का और अपने जो है अपनी आवश्यकताओं का, सुविधाओं का और अपनी योजना के अंतर्गत आने वाली सभी व्यवस्थाओं की मांग करनी चाहिए। मेरी तो अपील ये है। तो आपके हिसाब से एक जाति एक धर्म, सनातन धर्म नहीं, ये एक दूसरा पक्ष हो गया। जाति तो हम हिंदुओं में भी कहते हैं कि हमारी एक ही जात है, सनातन। आप सनातन को भी 75 जातियों में मत बांटिए। हिंदू हैं तो हिंदू कहिए। आप कहिए ना कि आप हिंदू हैं। काहे की जाति, काहे की उसमें कास्ट और सब कास्ट आप लगाते हैं? जब हम वर्णों पे बात करते हैं तो हम वर्ण तक भी सीमित नहीं है। सवाल उठाते हैं वर्णों पर। अरे जातियों पे पहले आप प्रश्न उठाइए ना। इतनी जातियां और इतनी जनजातियां क्यों बनी? उत्तर इसका आप कुछ भी दे सकते हैं। परिस्थिति काल परिस्थिति के अनुसार कुछ भी रहा होगा, कोई भी इसकी वजह रही हो। पर जब हम वर्ण पे बात करते हैं तो फिर हम जाति क्यों लाते हैं बीच में? तो फिर जाति से ही बात शुरू करिए। नहीं होनी चाहिए जाति या जनजाति, वर्ण कुछ नहीं होना चाहिए। हम हिंदू हैं, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। और हम हिंदू हैं तो सनातनी हैं। और वैसे तो सनातनी पूरा विश्व है। सनातन में हिंदू कहाँ है, मुसलमान कहाँ है, सिख कहाँ है, ईसाई कहाँ है? सनातन शाश्वत सत्य है। सनातन प्रकृति की व्यवस्था है। सनातन परमात्मा ज्ञान है। सनातन परमात्मा की सत्ता है। सनातन परमात्मा की व्यवस्था है। सनातन से सब जन्म लिए हैं। सनातन की व्यवस्था से कोई बाहर जाके जरा दिखाए। आप बुलाइए किसी अन्य धर्म वालों को, बिठाइए अपने साथ और जरा मुझे वो बताएं कि वो जितनी भी ज्ञान की बातें अपनी बता रहे हैं, उससे बहुत पूर्व हमारे सनातन में, हमारे शास्त्रों में जीवन और प्रकृति से जुड़ी व्यवस्थाओं का उल्लेख है कि नहीं, विवरण है कि नहीं? तो आप सनातनी हैं, सारा विश्व सनातनी है। मानते नहीं हैं सनातनी ना स्वयं को। कुछ दुष्ट बच्चे हर घर में होते हैं, वरना पूरा विश्व सनातनी है। और धर्म के आधार पे एक ही धर्म है सनातन। राजनीतिक स्तर पे इसको बांटने की और इस पे अलग अलग कैटेगराइजेशन करने की कोई आवश्यकता नहीं है।